हाँ तो गाइज मेरा कैमरा जो है वो ख़राब हो गया था अपेरेंटली। उसमें आवाज़ रिकॉर्ड होनी बंद हो गई थी, इसी वजह से मुझे इसको ओवरराइड करना पड़ रहा है। तो आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर माई राइड टू बीर बिलिंग विद आशीष भाई। तो ये हम ग्लव्स वव्स पहन के तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। और आई थिंक बैग वैग टंग चुका था, तब तक सब कुछ हो चुका था पैकिंग। एंड आई वॉज सेइंग दैट इट वॉज टाइम टू काइंड ऑफ मूव ऑन एंड स्टार्ट द राइड। तो भगवान का नाम लेके आई थिंक आई वुड हैव स्टार्टेड द राइड एट दैट पॉइंट इन टाइम। और मुझे यहाँ से जाना था अक्षरधाम, जो आशीष भाई से मेरे को अक्षरधाम पे मिलना था। तो ये मैं अपने बेसमेंट से जो है अपनी बाइक को बाहर निकाल रहा हूँ। और जैसे सोसाइटी से बाहर निकलेंगे तब आई थिंक आई मैंशनड मोर डिटेल्स अबाउट द लोकेशन एंड अदर थिंग्स। बट आई थिंक यहाँ पे कुछ I don't know what I was mentioning, but I think I did start in time. It was around 4 a.m. in the morning जब हमने राइड स्टार्ट करी थी घर से आशीष भाई से मिलने के लिए। आशीष भाई ने वेट करी थी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10 मिनट्स में मैं पहुंच गया था। तो जब मैं पहुंचा था तभी आशीष भाई भी पहुंच गए थे पीछे से। तो ये एग्ज़िट मार लिया था हमने। तो गाइज प्लान वॉज फॉर 3 days बीर बिलिंग का। और इंटेंट वॉज टू गो गेट पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस। और वो आई थिंक हमने बहुत अच्छे तरीके से निभाया और इन्जॉय भी किया। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो में ये जो कैमरा दिख रहा है आपको थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, क्योंकि वो उल्टा माउंट हो गया था, जो कि मुझे बीर बिलिंग जाके पता चला जब मैंने इसे फिट किया। तो मुझे हेलमेट थोड़ा थोड़ा ऊपर करना पड़ रहा था जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था। तो मैंने फिर वो फिट कर लिया था और सेट कर लिया था। तो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में जो अगला यूट्यूब वीडियो है उसमें आपको अच्छे से पूरे जगह की डिटेल्स और अच्छे तरीके से विजुअल्स जो है वो ज़्यादा बेटर दिखेंगे। आई थिंक इसके बाद मैं सीधा आशीष भाई से मिला था और फिर अगला वीडियो जो है उसमें ऑडियोस अवेलेबल हैं। आशीष भाई आ गए थे और हम निकल चुके हैं। अब रास्ते में हैं। आशीष भाई मेरे पीछे चल रहे हैं। आप देख रहे हैं, शायद आपको दिख रही होगी इसकी लाइट जो ब्राइट शाइन कर रही है, पूरी तरह मेरी आंखों में चुदा रही है बहुत बढ़िया तरीके से। वो आशीष भाई की ही लाइट है। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं मुकरबा चौक। मुकरबा चौक से हम पहुँचेंगे चंडीगढ़ बाईपास। चंडीगढ़ बाईपास से हम निकलेंगे मंडी। मंडी से हम निकलेंगे जोगिंदर नगर। जोगिंदर नगर के बाद आएगा हमारा बीर। तो गाइज बने रहिएगा चैनल पे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वी विल ब्रिंग इन मोर एंड मोर अपडेट्स ऑन डिफरेंट प्लेसेस जैसे हरसिल एक्सेट्रा, जो कि थोड़ी अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं। तो सी यू ऑन द हाईवे। तो गाइस हम मुकरबा चौक क्रॉस कर चुके हैं और हम चढ़ चुके हैं हाईवे पे। और अब हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि सीधा हम चंडीगढ़ बाईपास या मंडी के पास रुके, एक लंबा शॉट लेकर। कंसिडरिंग दैट वेदर अच्छा है अभी और रात का टाइम है, तो जितना कवरेज बिना सन के हो जाए उतना अच्छा है। और हम चंडीगढ़ पार कर जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर भी थोड़ा अच्छा होगा। बाकी देखते हैं आगे कैसा रहता है माहौल। थोड़ा ट्रैफिक भी कम ही है वैसे तो कंपैरेटिवली, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही रहेगा ओवरऑल। दैट्स द प्लान। तो गाइस पूरे रास्ते में व्लॉगिंग करता हुआ आया। जब दिन चढ़ गया था तो मुझे ध्यान से ही निकल गया कि ये कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा। तो मेरे को कहीं ना कहीं फील आ रहा था कि कैमरे का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने एक जगह रुककर अभी इसको चेक किया तो बैटरी को वापस निकाल के डालना पड़ा। बट आई थिंक ओवरऑल अभी सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं पानीपत के रूट पे हूँ अभी और पानीपत पहुँचने वाले हैं हम लोग। मेरे ख्याल से करनाल पहुँचने वाले हैं और स्पीड तो अच्छी खासी जा रही है। हम लोग 120 तक जा रहे हैं आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम एट ऑल। तो हम लोगों को दिखा रहा है ये पहुंचा देगा हमारे को 127 तक, जो कि पहले टाइम था 2 बजे का।
तो जब पहुंचेंगे तब देखेंगे टाइम, मगर अभी हमें रुक कर पराठे भी खाने हैं, क्योंकि पराठे ज़रूरी है यार। पराठे के बिना कैसे चल सकते हैं हम, आप समझ ही नहीं रहे हो यार। पराठे के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी तो हम चलते रहेंगे, देखेंगे कब पराठे खाने जब खाने का मन होगा तब खा लेंगे। बाकी मौसम अच्छा है, टेम्परेचर डिसेंट टेम्परेचर है अभी, एज सच गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है, ठंडा ठंडा लग रहा है, बट प्लेजेंट वाला। मैं जा रहा हूँ 125 पे अभी, तो बहुत स्टेबल बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है। रोड्स बहुत साफ़ हो गई है पहले से। पहले गड्ढों वड्ढों का सामना थोड़ा करना पड़ता था, जैसे जयपुर वाला रूट है वो बहुत ख़राब है, ये वाला रूट बहुत सही लगता है मुझे संभाव। सिर्फ एक चीज़ है जो अच्छी नहीं लगती, वो ये है कि जब दिल्ली वापस एंटर करते हैं तो पूरा वो गरबा चौक से जो जाना पड़ता है वो घर तक, नोएडा तक, वो पूरा स्ट्रेच जो है वो पैक्ड रहता है। दैट इज़ दी ओनली हिच। अदरवाइज आई थिंक ये रूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू उत्तराखंड के जो रूट्स हैं। जैसे आप नैनीताल का रूट ले लीजिए या भीमताल का रूट ले लीजिए, वो रूट्स मुझे समझ नहीं आते, तो ये सीन है। बाकी अभी इस रूट पे जा रहे हैं तो मस्त एकदम। हिमाचल वैसे भी यार मज़ा नेक्स्ट लेवल का आ जाता है हिमाचल में जाने का। तो चलते हैं। तो ये आशीष भाई जा रहे हैं आगे, आप देख पा रहे हैं आशीष भाई की बाइक। तो हम दोनों ही बॉर्नविल पे हैं, मस्त एकदम ब्लू एंड ऑफ वाइट कलर में। आशीष भाई की बाइक है ग्रीन ऑफ वाइट कलर में, मेरी बाइक है। ध्यान नहीं दिया यार, नीचे देख आ रहा था तो उस चक्कर में आगे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है ना तो पता नहीं चलता कैसे कितनी जल्दी क्रॉस कर जाते हैं। तो अभी टेक ओवर करके निकलते हैं। तो गाइस एक क्विक स्टॉप ओवर लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि हम लोग 100+ किलोमीटर चल चुके हैं। तो जस्ट क्विकली एक स्टॉप ओवर लेंगे जहाँ पे हम खाना खा लेंगे, और मंजियाँ यहाँ लगी हुई हैं तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे ही नहीं है। दैट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन। लेट्स सी, यहीं पे बाइक्स पार्क हो जाएगी, सिंपल है, कुछ उतारने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ रहने देंगे, इवन चाबियाँ ऐसे ही रहने देंगे। फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें क्विकली एक मील मिल जाएगा जो कि हम आराम से क्लोज़ कर पाएंगे। तो गाइस बैठते हैं यहाँ पे और फिर मिलते हैं रोड पे। तो गाइस 6:55 हो रहे हैं, नाश्ता पानी हो गया है और अब हम सीधा चंडीगढ़ बाईपास से निकलते हुए मंडी पहुँच के, उसके बाद जब ऊपर चढ़ेंगे तब जाके रुकेंगे। हमने पराठे खाए यहाँ पे, मगर मज़ा नहीं आया उतना, पर कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो गाइस चल पड़े अब हम मौज करने के लिए। थोड़ा मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है, एक्सपेक्टेड था कि रेत आ जाएंगी, बट अभी ऊपर तो आसमान साफ है, पीछे जो है वो थोड़ा सा आसमान बारिश वाला हो रहा है। हवा लेफ्ट साइड से बहुत सॉलिड ब्लास्ट मार रही है। वी शुड हैव एक्चुअली स्टॉप्ड हियर, बट नेवर माइंड। तो अभी बजे हैं 6:58, 1:54 पे हम बीर बिलिंग पहुंच जाएंगे, एक्चुअली बीर पहुंच जाएंगे। तो बस तब तक के लिए मौज करते हैं। द ग्रेट खली ढाबा, मैं एक्चुअली यहाँ पे खाना खा रहा था और मुझे पता नहीं था कि हम इतना पास हैं इसके, अदरवाइज आई वुड हैव डेफिनेटली लव टू ईट हियर। यार ये जो मच्छर आ जाते हैं ना, ये सत्यानाश कर देते हैं पूरी विंडस्क्रीन का। अब इनका कोई इलाज भी तो नहीं है ना।
मैंने आज वो डाल रखा है। भाई साहब विंड बहुत ज़्यादा है यार, हवा का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि बाइक को आप ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते। तो मैं लिमिट पे चला रहा हूँ उसको 100 की स्पीड पे, क्योंकि जो एकदम से ब्लास्ट आ रहा है ना विंड का, वो बाइक को पूरा जला दे रहा है पूरी तरह। आप देख रहे हैं मेरे हेलमेट भी ओवर आउट कर रही है हल्की हल्की। लेफ्ट साइड से जो विंड ब्लास्ट आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे को याद है मैं लास्ट राइड पे था ऋषिकेश, तब इतना विंड ब्लास्ट मेरे को एक्सपीरियंस हुआ था। तब भी वेदर अच्छा था, थोड़ा ठंडी का टाइम था। ठंडी तो नहीं थी खैर, गर्मी और ठंडी के बीच का टाइम था। बट अभी तो मतलब ऑनेस्टली मैं कूलर के सामने बैठा था और मेरे को ठंड लग रही थी। और जबकि हम जून में जा रहे हैं, तो एकदम से वेदर जो है वो इतना कंड्यूसिव हो गया है कि मज़ा आ गया। पता नहीं सभा मेरा गला खराब हो रहा है आज, क्या बात है मुझे खुद नहीं समझ में आ रही है। अरे यार विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो गाइस हम शिमला वाले रूट पे निकल गए हैं अभी, और हम लोग जो पटियाला वाला एरिया है, जो रूट है राइट पे जो जा रहा है, उसको एस्केप करके लेफ्ट वाले रूट से चंडीगढ़ की तरफ निकल गए हैं। रोड्स बहुत साफ़ है, नो सेकंड थॉट अबाउट इट। हम लोग चले थे और घर से करीबन रादर जो पॉइंट है हमारा, वहाँ से हम लोग चले थे करीबन 4:30, और हम लोगों ने अभी टाइम हो रखा है 7:34। 4:30 यानी 3 घंटे में हमने इंक्लूडिंग और ब्रेकफास्ट चंडीगढ़ लगा दिया है ऑलमोस्ट। तो इतनी साफ़ रोड्स है, मॉर्निंग में आपको इतना सब कुछ क्लीन एकदम सब कुछ बढ़िया तरीके से मिलेगा। वो एक आपको बेनिफिट है, फ़ायदा है। आप मतलब आपको मज़ा आएगा उन सब चीज़ों के लिए जब आप राइड करेंगे अर्ली मॉर्निंग। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप निकले करीबन 3 बजे या मैक्सिमम 4 बजे फॉर दैट मैटर। अगर जल्दी नहीं निकलना है बिल्कुल ही, तो 4 बजे भी निकलेंगे तो भी आप आराम से 3 घंटे में चंडीगढ़ लगा देंगे अपनी बाइक को। इफ़ यू राइडिंग द वे वी आर राइडिंग विच इज एन एवरेज स्पीड ऑफ अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर, नॉट 100, आई वुड से अराउंड 90 किलोमीटर पर आवर एटलीस्ट। तो अगर आप 80 के भी स्पीड पे आते हैं तो विल बी इन अ गुड पोजीशन। बट एवरेज स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे। बीच बीच के पैचेस में आपको थोड़ा सा लिफ्ट ऑफ करना पड़ेगा, तभी आप एवरेज निकाल पाएंगे अच्छी। तो अभी हम पहुँच जाएंगे चंडीगढ़ और वहाँ से हम मंडी की ओर निकल जाएंगे। क्या बात है, बाइक्स ही बाइक्स। बाइकें ही बाइकें। मित्रों हम बिना धूप के चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें चलते रहना है। अगर हम चलते नहीं रहेंगे तो हम रुक जाएंगे, हमारा देश भी रुक जाएगा और हमारे देशवासी भी रुक जाएंगे। बाकी सब ठीक है। So guys, took a short break, a quick one to have some water. So here we starting to move towards Roopnagar, 18 kilometers. Then from there we're going to move ahead towards Mandi. Another 3 hours to go, almost 2 hours 58 minutes. So it's going to take some time, and our destination is approximately around 5 hours. तो बढ़िया हिसाब किताब हो जाएगा।
सो गाइस हम लोग पहाड़ों के एरिया में आ गए। आप देख सकते हैं सामने पूरा पहाड़ है। और हम लोग जो हैं मनाली वाले रूट पे हैं अभी। तो जो आगे जाके मंडी पहुंचेगा, मंडी से वो कट जाएगा, मेरा लेफ़्ट कट जाएगा बीर बिलिंग के लिए, और मंडी के लिए राइट चला जाएगा। ऑब्वियसली गर्मियों की छुट्टी है तो मंडी वाले रूट पे तो बहुत ही बुरी हाल है। इनफैक्ट मनाली वाले रूट पे तो बहुत ही बुरा हाल है, मतलब लिटरली बैंड बजा पड़ा है। बहुत लंबे लंबे जाम हैं, बट हमें कोई जाम नहीं मिल रहा है। 3 hours 53 minutes दिखा रहा है मेरे को यहाँ से। आई थिंक वी आर इन अ गुड मोशन। हम करीबन 9 घंटे में ओवरऑल बीर बिलिंग पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से रह गया है करीबन 151 किलोमीटर, 151 किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। बट पहाड़ों में 100 किलोमीटर का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे, क्योंकि जो एवरेज स्पीड होती है वो 30 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। तो आप 3 घंटे लगा के चलिए कि अगर आपको 100 किलोमीटर कवर करना है तो इतना तो आपको बेयर मिनिमम स्पेंड करना पड़ेगा रोड पे। तो गाइस एक क्विक वाटर ब्रेक था जो कि हम ले चुके हैं, और हम लोग लगभग 124 किलोमीटर हैं, और अभी ट्रैफिक दिखाना शुरू हो गया है समहाउ। बाकी देखते हैं चल के कि ट्रैफिक कितना है, कहाँ है, कैसे है। बाकी मेरी चेन लूज़ नहीं है, बट चेन नीड्स क्लीनिंग, सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। इट नीड्स प्रॉपर क्लीनिंग एंड देन ल्यूब्रिकेशन। तो ल्यूब्रिकेशन जो है वो भाई के पास है, जो लेकर आए हैं आशीष भाई, बट क्लीनिंग जो है वो मुझे जल्द से जल्द करानी होगी। सो गाइस हम मंडी से जो है लेफ़्ट कर लिया हमने। पहले तो जो रास्ता जाता है राइट में वो मनाली की तरफ चला जाता है, कुल्लू और मनाली की तरफ। हम लोगों ने लेफ़्ट ले लिया है मंडी के अंदर से मार्केट को पार करते हुए। और ये काफ़ी एकांत सा एरिया है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है, और बिल्कुल ब्लू लाइन दिखा रहा है मेरे को, कोई ट्रैफिक नहीं दिखा रहा है जहाँ तक भी हमारी डेस्टिनेशन है। वी आर अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन। और रोड साफ़ सुथरी है, छोटी है रोड, नो सेकंड थॉट अबाउट इट। यू हैव टू बी केयरफुल इफ़ यू ब्रिंगिंग योर कार, देन यू हैव टू बी केयरफुल, बट द एरिया इज़ सफिशेंट। बेसिकली क्या किया हुआ उन्होंने, रोड छोटी बनाई हुई है और साइड पे एरिया छोड़ा हुआ थोड़ा सा मिट्टी का, तो आप साइड पे गाड़ी निकाल के ला सकते हो अगर सामने से कोई ट्रैफिक या बड़ा ट्रक वगैरह आ जाता है। बट अदरवाइज़ देखा जाए तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पे खाली है। जितना ट्रैफिक हमको मिला है वहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही था ऑन द वे टू मंडी फ्रॉम चंडीगढ़। वो काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक था वो, बट उसके बाद ट्रैफिक बिल्कुल छट गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं है और इस एरिया में और इस रूट पे, बिकॉज ऑब्वियसली टेम्परेचर का फ़र्क है। मनाली लोग इसलिए जाते हैं, वहाँ ठंड है। यहाँ पर इसलिए नहीं जाते लोग क्योंकि यहाँ पे मेजरली यंगस्टर्स का ही रहता है। बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के लिए ही जाते हैं, ज़्यादा कुछ अट्रैक्शन है नहीं। तो आई थिंक ऐसा कुछ रीज़न नहीं है कि यहाँ पे ट्रैफिक हो। तो और समर हॉलीडेज़ हैं, अभी जून चल रहा है, तो बच्चों को स्पेशली लेके तो कोई भी नहीं आता इस जगह पे। बड़े लोग ही आते हैं, और एडवेंचर जो करना चाहते हैं थोड़ा बहुत वो आते हैं। तो खाली रहता है एरिया, दैट्स प्रीटी मच इट गाइस। और रोड साफ़ है, मतलब आपको रोड्स के पर्सपेक्टिव से टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली होता है कि रोड्स कैसी हैं, साफ़ है नहीं है, गड्ढे हैं क्या, ऑफ रोडिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अभी तक तो मुझे नहीं मिली है। चाहे संकरी सड़क है, बट सड़क ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस बिल्कुल ये बियाबान हो जाता है ये मंडी के बाद। तो मतलब कोई भी नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे, बिल्कुल खाली सड़कें हैं। और अच्छी बात है, क्योंकि बाकी जगह पे तो भसड़ मची हुई है, और जून के महीने में वैसे ही मची रहती है, इतने लंबे लंबे जाम लगे रहते हैं। हमने बहुत ही अप्रोप्रिएट जगह सिलेक्ट करी है जहाँ पर कि ट्रैफिक नहीं है, जो सबसे अच्छी बात है। और ट्रैफिक ना होने की वजह से हम
वहाँ पे सुकून से जाकर बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, टाइम बिता सकते हैं और चिल आउट कर सकते हैं। तो गाइस आशीष भाई आगे आ गए अब, क्योंकि पीछे रह गए थे वो, तो अभी लीड कर रहे हैं फ़िलहाल, ताकि पीछे ना रह जाएं बहुत ज़्यादा। तो इन्हीं की स्पीड से मैं भी चल रहा हूँ अभी। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस करी, अगर कोई स्लो चल रहा हो उसको आगे कर दो, वो तेज़ चलना शुरू हो जाता है। गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कहा था बहुत पतली रोड है, एक बस आ गई है तो गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही हैं, डिफ़िकल्ट हो रहा है वो, बिकॉज़ बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है। देख रहे हैं कितना पतला है एरिया, बड़ी मुश्किल से गाड़ियों को रोक कर फिर निकलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक नहीं था, बट ट्रैफिक तो है, बट उतना नहीं है जितना भीड़ कर दे या लाइनें लगा दे। जैसे नॉर्मली मनाली में रहता है कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, वो नहीं है। तो उस मामले में चिल्ड आउट है एरिया ये। रोड्स एंड रोड्स एंड रोड्स गाइस, व्हाट ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़ यार। मतलब मिस कैसे हो गया आज तक, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। मतलब आई एम थॉरली इंजॉइंग एवरी बिट ऑफ राइडिंग माई बाइक यार। मतलब लिटरली सड़क पर लेट के चल रही है बाइक, इतनी क्लीन सड़कें हैं गाइस। इफ यू हैवंट बीन हियर देन दिस इज लाइक हेवन honestly for riders, that you know, if you don't want off-roading etc, and if you want something very some tarmac riding stuff, then this should be the place. And this is a beautiful place, and I've said it many times, I'm saying it again, I'm loving it. So guys, ठीक अराउंड 10 घंटे बाद हम पहुंच चुके हैं बीर। वेरी नाइस एंड स्मॉल लिटिल टाउन। और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं अपने गो स्टॉप में, जहाँ पे हमने अपना रूम बुक किया हुआ है।